जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तजनों, आज की इस पावन वाणी को सुनने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें। हे नंदलाल, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहा है उसके जीवन से अंधकार मिटे, उसका मन निर्मल हो और उसकी हर राह पर आपकी कृपा बनी रहे। दोस्तों, अपने पवित्र भाव प्रकट करने के लिए नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। यदि आप हमारे YouTube चैनल गीता अमृतवाणी पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके इस भक्ति यात्रा का हिस्सा बने, ताकि श्री कृष्ण के अमृतमय ज्ञान से आपका जीवन आलोकित होता रहे। तो चलिए बिना देरी किए उस अमृतवाणी की ओर बढ़ते हैं जो जीवन की कठिन राहों को भी मधुर बना देती है। मेरे प्रियजनों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो दूसरों की मुस्कान की वजह बनता है उसे कभी अपने आंसुओं की शिकायत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उसे ही चुनता है जो दूसरों के लिए रोशनी बन सके। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा योद्धा होता है, और जो अपने मन से हार जाता है उसकी विजय भी व्यर्थ हो जाती है। कुछ लोग तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, लेकिन तुमसे उम्मीद करेंगे कि तुम उनका आदर करो। याद रखो, सम्मान वहीं देना चाहिए जहां मूल्य समझा जाए, भार नहीं। वो लोग जो हमेशा तुम्हारी गलतियों को याद रखते हैं उनके लिए मौन ही सबसे बड़ा उत्तर है, क्योंकि जो आत्मा से नहीं केवल शब्दों से जुड़े हैं वे कभी तुम्हारी गहराई को नहीं समझ सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में रिश्ते तब तक ही मजबूत रहते हैं जब तक उनमें प्रेम और धैर्य बना रहता है। जहां धैर्य टूटता है वहां प्रेम भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। अपनी कमजोरियों को कभी सार्वजनिक मत बनाओ, दुनिया उसे हथियार बना लेती है। और अपनी अच्छाइयों को प्रचारित मत करो, समय खुद उन्हें लोगों तक पहुंचा देगा। जिंदगी में दो ही बातें याद रखने लायक हैं, एक वो समय जब सब कुछ खो गया था, और दूसरा वो वक्त जब खुद को खोने के बावजूद मुस्कुराना सीखा था। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी का अपमान करके कभी बड़ा मत बनो, क्योंकि जिसे तुम छोटा समझते हो वही एक दिन तुम्हारे लिए सबसे बड़ा सबक बन सकता है। जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते हैं उन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं, बस इतना करो कि खुद को इतना बेहतर बना लो कि वे फिर से तुम्हारा ध्यान पाने के लायक न रहें। मन की शांति कोई वस्तु नहीं जो बाहर से मिले, यह तो भीतर की स्थिति है। और जब यह स्थिति स्थिर हो जाती है तब संसार भी ईश्वर का रूप लगने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर रास्ता कठिन है तो समझो कि मंजिल भी खास होगी, और अगर रास्ता आसान लग रहा है तो 2 बार सोचो, कहीं यह भटकाव तो नहीं। हर बात पर प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं, कभी कभी मौन भी उत्तर होता है, और सबसे प्रभावी उत्तर। किसी ने सही कहा है, जो मनुष्य दूसरों को माफ करता है वह ईश्वर का प्रिय बनता है, लेकिन जो दूसरों को बदलने की जिद करता है वह केवल दुख पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम्हारे मन में मोह और माया है तब तक तुम्हारे सारे निर्णय भ्रमित रहेंगे, और जब तुम आत्मज्ञान को पालोगे तो हर उत्तर सहज हो जाएगा। जो लोग तुम्हें खो देने से नहीं डरते उनका जाना ही बेहतर होता है, क्योंकि जो तुम्हारी परवाह करता है वो कभी तुम्हें छोड़ने का सोच भी नहीं सकता। सच्चा प्रेम न तो अधिकार मांगता है न ही बदलने की कोशिश करता है, वह तो बस स्वीकार करता है जैसे तुम हो, और तुम्हें संपूर्णता के साथ अपनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कभी भी अपनी तुलना किसी और से मत करो, क्योंकि हर किसी का भाग्य, समय और कर्म अलग होता है। अगर तुमसे कोई नफरत करता है तो उसे क्षमा करो, क्योंकि घृणा के बदले प्रेम ही वो अस्त्र है जिससे सबसे बड़ी विजय पाई जाती है। लोगों की परछाई मत बनो, अपने स्वयं के प्रकाश बनो। जब तक तुम अपनी पहचान नहीं बनाते तब तक लोग तुम्हें नजरअंदाज करते रहेंगे।
श्री कृष्ण कहते हैं, हर परिस्थिति में शांत रहना सीखो। जो व्यक्ति तूफानों में भी मुस्कुरा सकता है, वह जीवन की हर जंग जीत सकता है। किसी के अहंकार को चुप रहकर तोड़ना सबसे बड़ा उत्तर होता है, क्योंकि वहां शांति है, वहां ईश्वर है। धोखा देने वाले लोग खुद को बहुत चतुर समझते हैं, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि ईश्वर की अदालत में सब कुछ स्पष्ट होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्म ऐसे बनाओ कि तुम्हारा नाम लेने से पहले लोग श्रद्धा से सिर झुका लें। ध्यान रखो, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती और हर शांत दिखने वाला व्यक्ति संत नहीं होता। इसलिए जीवन में विवेक जरूरी है। रिश्ते कांच की तरह होते हैं, अगर एक बार टूट जाएं तो उन्हें जोड़ने में वक्त भी लगता है और दरारें भी रह जाती हैं। इसलिए बोलने से पहले सोचो। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे बड़ा तप वह है जब तुम कुछ कह सकते हो फिर भी मौन रहते हो, और सबसे बड़ा दान वह है जब तुम किसी को उसका एहसान जताए बिना मदद करते हो। जो अपने दिल की आवाज सुनते हैं वे भटकते नहीं, क्योंकि आत्मा की आवाज हमेशा सत्य होती है। हर एक बात पर रोना बंद करो। कभी कभी जीवन तुम्हें तोड़ता है ताकि तुम खुद को फिर से सही ढंग से जोड़ सको। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की आलोचना करने से पहले एक बार अपने भीतर झांक कर देखो, क्योंकि सबसे कठिन युद्ध वह होता है जो खुद के भीतर लड़ा जाता है। अगर जीवन में सब कुछ आसानी से मिल जाए तो मंजिल की कीमत क्या रह जाएगी। जो कठिनाइयों से गुजरता है वही सफलता का असली स्वाद जानता है। याद रखो, जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। आज जो बुरा लग रहा है वही कल तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सीख बन जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम अपने डर से ऊपर उठ जाओगे उसी दिन तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू होगा। कभी भी उस व्यक्ति को खो मत देना जो तुम्हारे लिए प्रार्थना करता है, क्योंकि वो तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी दौलत होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति को अपने कर्मों पर विश्वास है वह कभी अपने भाग्य को दोष नहीं देता, क्योंकि वह जानता है कि मेहनत करने वालों के साथ भगवान स्वयं खड़े होते हैं। सूरज को कोई छुपा नहीं सकता, सत्य को कोई झूठला नहीं सकता और अच्छे कर्मों को कोई व्यर्थ नहीं कर सकता। ये तीनों हमेशा अपनी रोशनी फैलाते हैं, भले ही समय लगे। मनुष्य को कभी भी अपनी परिस्थिति से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अंधेरे के बाद ही सूर्योदय होता है और हर रात के बाद एक नई सुबह आती है। कभी कभी भगवान हमें उस जगह ले जाते हैं जहां हम नहीं जाना चाहते, लेकिन वहां पहुंचाकर हमें वह बना देते हैं जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। वक्त सब कुछ सिखा देता है। जो हमारे साथ चल नहीं सकते वह समय के साथ छूट जाते हैं, लेकिन जो दिल से हमारे साथ होते हैं वे कभी साथ नहीं छोड़ते। जो लोग आपकी खामोशी को कमजोरी समझते हैं उन्हें एक दिन आपकी चुप्पी की गूंज सुनाई देगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब आप अपने अपनों के व्यवहार को सहते हुए भी उन्हें माफ कर देते हैं। यह क्षमा ही व्यक्ति को ईश्वर के निकट ले जाती है। तूफानों से लड़ना है तो हौसला रखो, क्योंकि बिना लड़े कोई भी नाव किनारे नहीं लगती। हर वो इंसान जो आपको छोड़कर चला गया वह दरअसल आपको मजबूत बनाने आया था। वो रिश्ते ही क्या जो स्वार्थ से जुड़े हों। असली संबंध वही हैं जो संकट में साथ खड़े हों। यदि कोई आपके बारे में गलत बोलता है तो उसे बोलने दो। आप शांत रहो, क्योंकि समय स्वयं आपके पक्ष में गवाही देगा। जैसे मोर का नाच केवल बारिश में दिखता है, वैसे ही मनुष्य का असली स्वभाव केवल कठिन समय में सामने आता है। जो इंसान दूसरों की सफलता देखकर जलता है वह खुद कभी सफल नहीं हो सकता। हर फूल को खिलने का वक्त चाहिए और हर इंसान को समझने का। इसलिए ना खुद को कम समझो और ना ही दूसरों की सफलता से अपनी तुलना करो। भगवान हमें वही देता है
जो हमारे लिए सही होता है। कई बार हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती क्योंकि वे हमारे विनाश का कारण बन सकती थीं। जो व्यक्ति अपने दुख में भी मुस्कुराता है वही जीवन की सच्चाई को समझता है, क्योंकि मुस्कान वह दवा है जो हर दर्द को छुपा लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति खुद से हार गया उसे कोई युद्ध जीतने का अधिकार नहीं। बिना परिश्रम के प्राप्त हुआ सुख टिकता नहीं और बिना मूल्य के मिला सम्मान चलता नहीं। हर बात को दिल पर लगाओगे तो रोते रह जाओगे। कुछ बातें नजरअंदाज करना भी जरूरी है। ताकत शब्दों में नहीं होती, ताकत उस मौन में होती है जो हर अपमान को सहकर भी जवाब नहीं देता। वो लोग हमेशा याद किए जाते हैं जिन्होंने परिस्थितियों से लड़कर सफलता पाई, ना कि उन्होंने जो आसानी से मंजिल पाली। जिसे लोग नजरअंदाज करते हैं वह एक दिन खुद को इतना ऊंचा बना लेता है कि लोग उसकी एक झलक पाने को तरसते हैं। गलती को मान लेना महानता है और वही व्यक्ति बड़ा बनता है जो समय रहते खुद को सुधार लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में दो चीजें बहुत जरूरी हैं, एक लक्ष्य और दूसरा धैर्य। बिना लक्ष्य के दिशा नहीं मिलती और बिना धैर्य के सफलता नहीं। जो लोग कठिनाइयों से डरते हैं वे कभी नई राह नहीं बना पाते, क्योंकि रास्ते वही बनाते हैं जो कांटों पर चलना जानते हैं। आपका हर कर्म एक बीज है और एक दिन यह बीज पेड़ जरूर बनेगा। इसलिए आज जो बो रहे हो सोच समझकर बो, बातों से नहीं कर्मों से खुद को सिद्ध करो, क्योंकि दुनिया बहानों से नहीं परिणामों से पहचानती है। जो लोग अपने घाव छुपाकर मुस्कुराते हैं वही सबसे मजबूत होते हैं। समय सबका आता है लेकिन इंतजार सबको नहीं होता, इसीलिए धैर्य ही सबसे बड़ा गुण है। कभी दूसरों की सफलता को देखकर ईर्ष्या मत करो, क्योंकि जो आज उनके पास है वो उन्होंने संघर्ष से पाया है। तुम्हारा वक्त भी आएगा, जो रिश्ता सम्मान नहीं देता वह बोझ बन जाता है। इसीलिए समय रहते ऐसे रिश्तों से खुद को अलग कर लेना ही बेहतर होता है। हर इंसान तुम्हारा मूल्य नहीं समझेगा, लेकिन तुम अपना मूल्य जानो। दुनिया वही कहेगी जो वह देखती है, पर भगवान वही देखता है जो तुम हो। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी अपनी वाणी का गलत उपयोग मत करो, क्योंकि शब्दों का घाव कभी नहीं भरता। रिश्ते अगर सच्चे हों तो वक्त और दूरी मायने नहीं रखते, लेकिन अगर दिल से ना हो तो पास रहकर भी दूर हो जाते हैं। कभी भी किसी के अच्छाई का फायदा मत उठाओ, क्योंकि जब समय बदलेगा तो वही अच्छाई तुम्हारे लिए सबसे बड़ी सीख बन जाएगी। जो व्यक्ति हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है वह खुद कभी ऊंचा नहीं उठ पाता। संसार में सबसे बड़ी शक्ति आत्मा की शक्ति है। जब मन और आत्मा एक हो जाएं, तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार होता है, जो उसे अपने ही लोगों से दूर कर देता है। मौन रहना तब श्रेष्ठ होता है जब शब्दों से हालात बिगड़ सकते हों, क्योंकि मौन कभी किसी को चोट नहीं देता। कभी अपने दर्द को लोगों के सामने मत रखो, क्योंकि दुनिया तमाशा देखती है, सहानुभूति नहीं देती। शब्दों का मूल्य उसी को पता होता है जिसने कभी किसी की चुप्पी को महसूस किया हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सबसे बड़ा ज्ञान यह है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। भविष्य उन्हीं का होता है जो वर्तमान में अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं। इसीलिए आज को महत्व दो, कल स्वयं बेहतर होगा। जिस व्यक्ति ने हार मान ली वह कभी जीत नहीं सकता। इसलिए गिरो जरूर, लेकिन उठो भी उसी जुनून से। मन को जितना शांत रखोगे जीवन उतना ही सरल हो जाएगा। अगर किसी ने तुम्हारा विश्वास तोड़ा हो तो उसे सबक मत दो, बस खुद को इतना मजबूत बना लो कि अगली बार वह सोचने पर मजबूर हो। कभी कभी हम जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हैं वहीं हमें सबसे गहरे घाव देते हैं। जैसे श्री कृष्ण कहते हैं, जहां सबसे ज्यादा प्रेम होता है वहीं सबसे ज्यादा परीक्षा भी होती है। जिंदगी में दो चीजें हमेशा याद रखना, वक्त
और व्यवहार, क्योंकि वक्त बता देता है कौन साथ है और व्यवहार बता देता है कौन अपने हैं। कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, जो झुकता है वही सच्चा है, क्योंकि झूठ हमेशा सीना तान के चलता है और सत्य सिर झुकाकर रास्ता बनाता है। हर बार जवाब देना जरूरी नहीं होता, कुछ खामोशियां भी चीख से ज्यादा असर करती हैं। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा युद्ध होता है, जिसे सिर्फ वीर ही लड़ सकते हैं। जिन्हें आप बार बार समझाते हैं वो अक्सर वही होते हैं जो आपको सबसे कम समझते हैं। कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें समझता है उसे समझाने की जरूरत नहीं होती। रिश्ते निभाने का हुनर चाहिए जनाब, वरना मतलब के लिए तो राम को भी लोग वनवास दिला देते हैं और कृष्ण को भी शिशुपाल कह देते हैं। हर कोई तुम्हें तुम्हारे हालातों से नहीं बल्कि तुम्हारे परिणामों से परखेगा। कृष्ण कहते हैं, तू कर्म करता चल, फल की चिंता मैं करूंगा। कभी किसी को इतना भी मत समझाओ कि वो तुम्हारी मजबूरी समझ बैठे, क्योंकि जब लोग आदत बना लेते हैं तो कद्र करना भूल जाते हैं। शब्दों का जख्म वक्त नहीं भरता, वो अंदर ही अंदर इंसान को तोड़ देता है। कृष्ण की वाणी है, बोलो पर पहले सोचो, क्योंकि तीर और शब्द वापस नहीं आते। जिसे जाना होता है वो बिना वजह चला जाता है और जो सच्चा होता है वो हर वजह के बावजूद रुक जाता है। कृष्ण कहते हैं, हर रिश्ता समय पर नहीं भावनाओं पर टिकता है। तू जब थक जाए तब याद कर, कृष्ण भी अकेले थे, फिर भी उन्होंने महाभारत जीती, क्योंकि जीत अकेलेपन से नहीं हौसले से होती है। कभी कभी सबसे बड़ी दौलत होती है मन की शांति, जिसे न पैसे खरीद सकते हैं, न शोहरत और न ही भीड़। कृष्ण कहते हैं, जहां मन शांत है वहीं मेरा वास है। जिस दिन तेरा यकीन खुद से जुड़ जाएगा उस दिन तुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन का मालिक बन गया वो जगत का स्वामी बन गया। दुनिया में सबसे मुश्किल काम है खुद को खुश रखना, क्योंकि हम हर पल दूसरों की राय से जीते हैं। कृष्ण कहते हैं, सबको खुश करके तू कभी खुद को खुश नहीं रख पाएगा। अगर लोग तुम्हारे धैर्य को कमजोरी समझें तो उन्हें जवाब मत दो, क्योंकि वक्त हर किसी को उसकी औकात दिखा देता है। कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, जिसे समय समझाए उसे शब्दों की जरूरत नहीं। हर रिश्ते में एक हद होनी चाहिए, वरना लोग तुम्हारे धैर्य को तुम्हारी मजबूरी समझ बैठते हैं। कृष्ण कहते हैं, प्यार करो लेकिन खुद को खोकर नहीं। अगर रास्ता लंबा लगे तो थकना मत, क्योंकि कृष्ण कहते हैं, मंजिल मिलने से पहले सबसे ज्यादा परीक्षा होती है। तू चलता चल, मैं तेरे साथ हूं। कृष्ण कहते हैं, रिश्तों की उम्र भावनाओं से होती है, सांसों से नहीं। तो आइए उन अमूल्य भावनाओं को महसूस करें जिनमें जीवन की सच्चाई छिपी है। कभी किसी के जाने से दुखी मत होना। वो जो वक्त पर तुम्हारे साथ न खड़ा हो सका वो सिर्फ भीड़ का हिस्सा था, अपनों का नहीं। कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, जो चला गया वो सिर्फ तुम्हारा भ्रम था। जिन्हें तुम रात रात भर सोचते हो उन्हें दिन भर भी तुम्हारी फिक्र नहीं होती। समय बर्बाद मत कर। कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें समझे बिना जी सकता है उसे समझाने में समय बर्बाद मत कर। हर बार तू टूट जाता है पर फिर भी जीता है, चलता है। ये तेरी हार नहीं, तेरा साहस है। कृष्ण कहते हैं, जो गिरकर भी मुस्कुरा दे वही मेरा सच्चा भक्त है। हर मुस्कान के पीछे एक थकान होती है, हर चुप्पी के पीछे एक कहानी। कभी कभी लोग सवाल नहीं करते क्योंकि जवाब सहने की ताकत नहीं होती। दुनिया तुम्हें तब तक याद रखती है जब तक तुम उसे काम के लगते हो। कृष्ण कहते हैं, स्वार्थ का संसार है ये, यहां भावना से जीने वाला अक्सर अकेला पड़ जाता है। जिसे खोने का डर हो उसे कभी अपना राज मत बताना। कृष्ण कहते हैं, जिसे पास रखने की गारंटी न हो
उसे मन का दरवाजा मत खोलो। इंसान तब नहीं थकता जब रास्ता लंबा होता है, वो तब थकता है जब साथ चलने वाला कोई नहीं होता। कृष्ण कहते हैं, अगर सब साथ छोड़ दें तो समझो अब मैं तुम्हारे साथ चलने आया हूं। तू लाख सही हो, लेकिन सामने वाला अगर अंधा है तो उसे रंग नहीं दिख सकते, इसलिए हर बार सफाई देने की जरूरत नहीं। जिसे तुम्हारा मौन समझ नहीं आता उसे तुम्हारा शोर भी बेकार लगेगा। कृष्ण कहते हैं, जो आत्मा से जुड़े उसे शब्दों की जरूरत नहीं होती। कभी किसी के एहसान को मत भूलना, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। कृष्ण कहते हैं, जिसने जरूरत में साथ दिया वो 1000 सलाह देने वालों से बड़ा है। खुश रहना सीखो, क्योंकि दुनिया तुम्हारी तकलीफों में नहीं देखती, बस ये देखती है कि तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो। बदलना बुरा नहीं है, लेकिन खुद को खो देना सबसे बड़ी हार है। कृष्ण कहते हैं, अगर तुझे खुद से मिलना है तो भीड़ से अलग चलना होगा। रिश्ते निभाने के लिए जरूरी नहीं कि हर वक्त साथ रहो, जरूरी यह है कि जब कोई टूटे तो वो तुम्हें याद करे। जो इंसान हर बात पर गुस्सा करता है, असल में वो सबसे ज्यादा टूटा हुआ होता है। कृष्ण कहते हैं, गुस्से के पीछे अक्सर एक अनसुनी चुभन होती है। हर बार सही साबित होना जरूरी नहीं, कभी कभी चुप रह जाना ही सबसे बड़ी जीत होती है। दुनिया तब तक तुम्हें समझती है जब तक तुम उससे सहमत हो। कृष्ण कहते हैं, सच बोलोगे तो अकेले रह जाओगे, लेकिन शांति में रहोगे। कभी लोग तुम्हें इसलिए छोड़ देंगे क्योंकि तुम में वो सच्चाई है जो उन्हें आईना दिखाती है। सब कुछ समझने के बावजूद कभी कभी अनजान बनना पड़ता है ताकि रिश्ता बचा रहे। कृष्ण कहते हैं, जो ज्यादा जानता है वो अक्सर खामोश रहता है। तू जितना खुद को समझने लगेगा, दुनिया की बातें उतनी ही कम असर करेंगी। जो लोग तुझे बार बार गिराते हैं उन्हें माफ करना सीख, क्योंकि तेरा ध्यान लक्ष्य पर होना चाहिए, न कि उनके व्यवहार पर। कभी किसी का इंतजार इतना मत करना कि खुद को ही भूल जाओ। जो आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, कल वही तुम्हारी तारीफ दूसरों से करेंगे। शब्दों में ताकत होती है, कभी सोच कर बोलो, क्योंकि एक गलत बात किसी का जीवन तोड़ सकती है। कृष्ण कहते हैं, मौन सबसे बड़ा उत्तर है जब सामने वाला समझने को तैयार ना हो। दुनिया वही देखती है जो तुम दिखाते हो, इसीलिए सबसे पहले खुद के साथ ईमानदार बनो। कभी लोगों को खो देने से डर मत, अगर वो तुम्हारे नसीब में हैं तो लाख दूर जाए लौट कर आएंगे। कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, तू बस अपने कर्म कर, रिश्ते और लोग समय संभाल लेगा। जो तुम्हारी खामोशी में भी तुम्हारे दर्द को समझे, वो रिश्ता सबसे अनमोल होता है। अक्सर जो सबसे ज्यादा हंसते हैं वो अंदर से सबसे ज्यादा अकेले होते हैं। जिन्हें तुम सब कुछ मानते हो वो अक्सर तुम्हें सबसे कम समझते हैं। कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम दिल से चाहो जरूरी नहीं कि वो तुम्हें उतना ही चाहे। हर कोई तुम्हारा भला नहीं चाहता, कुछ सिर्फ तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे होते हैं। कभी कभी वो लोग भी तुम्हें छोड़ जाते हैं जिन्होंने कहा था हम कभी नहीं छोड़ेंगे। जो कुछ बोल न सके वही अक्सर सबसे गहरे जख्म बनते हैं। तू चाहे लाख सफाई दे, पर जो तुझसे दूर होना चाहता है वो एक गलती में सब कुछ देखेगा। कृष्ण कहते हैं, जो लोग मन से दूर हो जाते हैं उन्हें पास रखकर भी खोया ही समझो। जो इंसान तुम्हारे साथ रहते हुए भी तुम्हें अकेला महसूस कराए, उससे दूर होना ही भला है। साथ सिर्फ शरीर का नहीं, आत्मा का होना चाहिए। वो लोग जो तुम्हारे दर्द का मजाक उड़ाते हैं, कभी उनके साथ अपना सुख भी मत बांटना, क्योंकि जिन्हें तेरी तकलीफ समझ नहीं आई उन्हें तेरी मुस्कान की कद्र क्या होगी। सबसे बड़ी गलती होती है किसी और को अपनी खुशी की वजह बनाना। खुशी अंदर से आती है, कभी दूसरों के चेहरे में उसे मत ढूंढ।
जिनसे तुम बार बार टूटने के बावजूद जुड़े रहते हो, असल में वही लोग तुम्हारी आत्मा को सबसे ज्यादा घायल करते हैं। बाहर से मुस्कुराता चेहरा अक्सर अंदर रोती आत्मा को छुपाए होता है। हर मुस्कान को मत समझो कि इंसान खुश है। कभी किसी की मजबूरी को उसका स्वभाव मत समझ लेना, और किसी की खामोशी को उसकी कमजोरी। जो चुप है वो सब जानता है, बस तुम उसके काबिल नहीं रहे। तू जितना सच्चा होगा, दुनिया उतनी ही तुझे कमजोर समझेगी। पर याद रखना, सच कभी दिखावे का मोहताज नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ तुम्हें परखने के लिए करीब आते हैं, प्यार के लिए नहीं। और जब परख खत्म हो जाती है तो साथ भी खत्म हो जाता है। कभी कभी इंसान को खोकर ही समझ आता है कि वो कितना कीमती था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जो हमेशा तुझे साबित करने पर मजबूर करे, उससे दूरी बेहतर है, क्योंकि प्यार में शकन की कोई जगह नहीं होती। जो लोग चले गए वो तेरा मुकद्दर नहीं थे। जो मुकद्दर होंगे वो तूफान में भी लौट आएंगे। रिश्ते शब्दों से नहीं, वक़्त और व्यवहार से निभाए जाते हैं। जिसने वक़्त पर साथ नहीं दिया, उसके लफ्जों का कोई मूल्य नहीं। कभी किसी को इतना भी मत समझाओ कि वो तुम्हें ही मूर्ख समझने लगे। जिसे समझना हो वो एक इशारे में समझ जाता है। मौन का जवाब अगर कोई नहीं समझता तो शब्द भी बेकार हैं। जो सच में तुम्हारा है वो बिना कहे भी सब जान जाएगा। कभी इतना भी ना बदलो खुद को कि जब आईने में देखो तो खुद को पहचान ना सको। लोगों को खोने से मत डरो, डर इस बात का रखो कि कहीं खुद को न खो बैठो। हर बात को दिल पर लगा लेना खुद से दुश्मनी करने जैसा है। सीखो क्या सुनना है, क्या छोड़ देना है। जब सब खामोश हो जाए तो अपनी आत्मा से बात करना सीखो। वो झूठ नहीं बोलेगी। कुछ रिश्ते टूट जाते हैं ताकि तुम्हें खुद से रिश्ता जोड़ने का मौका मिले। बोलने का हक सबको होता है, लेकिन हर बात बोलनी जरूरी नहीं होती। इंसान की पहचान उसके शब्दों से नहीं, उसके इंतजार की क्षमता से होती है। जो तुझ में ठहर सके वही तेरा है। कुछ लोग तुम्हारी मजबूरी नहीं, तुम्हारा धैर्य परखते हैं, और जब वो धैर्य चूक जाता है तो कहते हैं तू बदल गया है। कभी किसी की चुप्पी को हल्के में मत लेना, क्योंकि वो चुप है। इसका मतलब ये नहीं कि वो टूटा नहीं है। हर बार रोना जरूरी नहीं। कुछ आंसू आंखों से नहीं, आत्मा से बहते हैं। दुनिया सिर्फ नतीजे देखती है, पीछे की लड़ाइयां नहीं। इसलिए शोर मत मचाओ, बस जीत कर दिखाओ। कभी किसी को इतनी इजाजत मत दो कि वो तुम्हारी शांति छीन ले। तुम्हारा मन तुम्हारा क्षेत्र है, वहां कोई बिना अनुमति के प्रवेश ना कर सके। जिसे तुझसे जुड़ना हो वो खुद रास्ता बना लेगा। जो न आ सके वो तेरे साथ कभी था ही नहीं। बदलाव बुरा नहीं होता, बुरा तब होता है जब बदलाव में तुम अपना अस्तित्व खो दो। माफ करना हर बार अच्छा नहीं होता, कभी कभी खुद को भी इंसाफ देना चाहिए। जो इंसान सिर्फ अपनी बात कहे लेकिन तुझे सुनना न चाहे, वो सिर्फ बोलने वाला है, समझने वाला नहीं। हर किसी को अपने दिल का दरवाजा मत खोलो। कुछ लोग आते हैं सिर्फ तोड़ने, कुछ लोग साथ नहीं होते पर उनकी यादें जिंदगी भर रहती हैं। हर बार गिरना हार नहीं होती, गिर कर उठना यही असली जीत है। तेरी खामोशी को जो समझ गया वही तेरा अपना है। बाकी तो सब कानों से जीते हैं, दिल से नहीं। भीड़ में रहकर खो जाना आसान है, लेकिन अकेले चलकर पहचान बनाना मुश्किल। तेरे सपनों की कीमत वही जानेगा जिसे खुद सपने देखने की हिम्मत हो। तू बस चलता रह, कभी हार मत मान, क्योंकि ठहरे हुए पानी में कभी कोई गहराई नहीं होती। जिस दिन तुझे अपनी कीमत खुद समझ आ जाएगी, उस दिन तू किसी और की वैलिडेशन का मोहताज नहीं रहेगा। कुछ रिश्ते वैसे ही खत्म हो जाते हैं जैसे कोई किताब बिना पढ़े रखी रह जाए, अधूरी लेकिन अपने में पूरी। कभी कभी वो लोग जो तुम्हें समझते हैं असल में तुम्हें सबसे कम जानते हैं, क्योंकि असली समझ आंखों से नहीं
मन से होती है, और मन पढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं। जो तुझे हर बार नीचे दिखाकर ऊपर उठना चाहता है, वो तेरा साथी नहीं, प्रतियोगी है। रिश्ते में प्रेम हो तो साथ उठाते हैं, नीचा दिखाकर नहीं। जब जवाब देना छोड़ दो तो समझो तुमने खुद को समझाना शुरू कर दिया है। हर बात का उत्तर शब्दों में नहीं होता, कुछ जवाब खामोशी भी देती है। कभी किसी से इतना मत जुड़ो कि वो तुम्हारे अंदर की रोशनी तक छीन ले। कुछ रिश्ते साथ नहीं, घुटन बन जाते हैं। जो इंसान अपनी सहूलियत के हिसाब से तुम्हें याद करे, उससे दूरी बनाना सीखो। तुम खिलौना नहीं हो जिसे जब चाहे इस्तेमाल कर लिया जाए। सच्चे लोग अक्सर अकेले रह जाते हैं क्योंकि वो दुनिया के झूठ से तालमेल नहीं बिठा पाते। कभी कभी ठीक हूं कहना सबसे बड़ा झूठ होता है, लेकिन कुछ लोग वो झूठ रोज बोलते हैं ताकि दूसरों की चिंता न करनी पड़े। हर बार आवाज ऊंची करना जरूरी नहीं, कभी कभी नजरें भी बगावत कर जाती हैं। जिन्हें तुम हर बार माफ करते हो, वो तुम्हारी माफी को आदत बना लेते हैं, और फिर एक दिन तुम्हारा धैर्य उनके लिए सदमा बन जाता है। कुछ रिश्ते सिर्फ इसलिए खत्म हो जाते हैं क्योंकि एक बोल नहीं पाता और दूसरा समझना नहीं चाहता। कभी खुद से भी बात किया करो। वो इंसान सबसे सच्चा होता है जो तुम्हारे अंदर चुपचाप बैठा है। लोग तुझसे उतना ही जुड़ेंगे जितना उन्हें फायदा होगा। निस्वार्थ प्रेम सिर्फ किताबों में होता है, असल दुनिया लेन देन पर चलती है। जो लोग हर बार सिर्फ तुम्हारे वक़्त को काटने के लिए आते हैं, उन्हें वक़्त देना बंद करो ताकि वो तुम्हारे वजूद को हल्के में न ले। हर मुस्कान का मतलब खुशी नहीं होता, कभी कभी वो आंसुओं की ढाल होती है। जो इंसान बिना बोले तेरा हाल समझ जाए, उसे संभाल कर रखना। वो भीड़ में नसीब से मिलता है। कभी कभी खुद को खोने से बेहतर होता है कुछ लोगों को खो देना। तू लाख मेहनत कर ले, अगर सामने वाला केवल गलतियां देखना चाहता है तो वो तुझे कभी सही नहीं समझेगा। हर इंसान को जवाब देना जरूरी नहीं। कुछ लोगों को तुम्हारी खामोशी ही सबसे बड़ी सीख देती है। जो लोग तुझे आज नजरअंदाज करते हैं, कल वही तुझसे मिलने की कोशिश करेंगे, लेकिन तब तू बदल चुका होगा। कभी कभी लोग तुझे नहीं छोड़ते, बल्कि वो तेरे भरोसे को छोड़ जाते हैं, और एक बार जो भरोसा गिर जाए वो फिर कभी पहले जैसा नहीं बनता। कुछ बातें जुबान से नहीं, आंखों से समझी जाती हैं, लेकिन अफसोस लोग देखना ही भूल चुके हैं। सच्चाई ये है, जिसे जितना ज्यादा चाहते हो वो उतना ही ज्यादा तुम्हें तकलीफां देता है। हर कोई अच्छा बन सकता है, पर सच्चा वही बनता है जो बिना दिखावे के जीता है। जो इंसान तुम्हारे साथ तब खड़ा हो जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो, वो इंसान नहीं, सौभाग्य होता है। कभी किसी की सादगी को उसकी कमजोरी मत समझना, क्योंकि पानी जब शांत होता है तो उसमें गहराई और ज्यादा होती है। हर वो चीज जो खो गई जरूरी नहीं थी। कुछ खो जाना भी जीवन की सबसे बड़ी भलाई होती है। जब कोई तुम्हारी परछाई से भी प्यार करे, तब समझो तुम्हें कोई अपना मिला है। तू सब कुछ ठीक कर सकता है, बस खुद से भरोसा मत खो। जब तुम अपनी गलतियों से सीखने लगो, तब समझो तुमने दूसरों को माफ करना सीख लिया। जो लोग बार बार वादा करके तोड़ते हैं, वो भरोसे नहीं, बस तुम्हारी सहन शक्ति को परखते हैं। इंसान कभी कभी दूसरों को नहीं, खुद को खो देता है, और जब खुद को खोजने निकलता है, तब तक बहुत कुछ पीछे छूट चुका होता है। कभी किसी को इतना वक्त मत दो कि वो समझे तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं। तू तब तक अकेला नहीं है जब तक तेरा ज़मीर तेरे साथ है। जब कोई तुम्हारे साथ होते हुए भी तुम्हारी गैर मौजूदगी जैसा व्यवहार करे, तो समझो अब तुम सिर्फ उसकी आदत हो, पसंद नहीं। हर बार सफाई देना जरूरी नहीं होता। जो तुझे सच में समझता है, उसे तर्क नहीं, तेरी चुप्पी काफी है। कुछ रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि हम उम्मीदें नहीं छोड़ते।
और कुछ इसलिए चलते रहते हैं क्योंकि हम आत्मसम्मान छोड़ देते हैं। जो तुझे बिना बोले समझे वही सच्चा है। बाकी सब तर्क में उलझे हुए लोग हैं जो भावनाओं से नहीं, शब्दों से जीते हैं। तू अगर थक गया है तो थोड़ा रुक जा, लेकिन लौट मत जा। पीछे कुछ भी नया नहीं मिलेगा। जिसे तेरे रोने से फर्क नहीं पड़ता, उसके साथ हंसना भी बेकार है। रिश्ते वहीं अच्छे होते हैं जहां तर्क से ज्यादा मौन समझा जाता है। लोगों की नजरों में अच्छा बनने के चक्कर में खुद से मत कट जाना। हर बार हां कहने वाला आखिर में सबसे अकेला रह जाता है। कभी कभी हम जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वही हमें सबसे ज्यादा अनदेखा करता है। और अंत में श्री कृष्ण की यही वाणी फिर याद रखना, तू कर्म कर, फल की इच्छा को त्याग दे, क्योंकि जिसने सब कुछ रच दिया है वो तुझे खाली हाथ नहीं लौटाएगा। यदि यह वाणी आपके मन में कोई प्रकाश लेकर आई हो तो कमेंट में लिखें, कृष्ण मेरे रोम रोम में हैं। और ऐसी ही पावन प्रेरणाएं निरंतर प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल गीता अमृतवाणी को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे कृष्ण।